कोटद्वार से, जहां पर कोटद्वार के पास पाखरू टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है, जिसमें हरक सिंह रावत एक बार फिर इन दोनों जांच एजेंसियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हरक ने कहा कि सीबीआई और ईडी ये साबित कर दिखाए हैं कि उन्होंने 1 रुपये भी इधर उधर नहीं किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि पाखरू टाइगर सफारी वो गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कहा 1 रुपये का, 1 करोड़ तो छोड़ दो, 1 लाख तो छोड़ दो, अगर 1 रुपये का घोटाला निकल जाए, एक पाखरू टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था। लाखों लोगों को रोजगार मिलता, दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक इतने होटल बनते थे, रिसोर्ट बनते। पूरी दुनिया के लोग जो टाइगर देखने के लिए आते, वो पाखरू टाइगर सफारी देखने के लिए आते। झेल रहे हैं पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत। उन्होंने अब इस पर बयान दिया है और दोनों ही जांच एजेंसियों को एक बार फिर घेरते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों ही जांच एजेंसियां ये साबित करके दिखाएं कि हरक सिंह रावत ने पैसों का हेरफेर किया है। उन्होंने कहा, मैं गढ़वाल के विकास का विजन लेकर चला था। ये जो पाखरू टाइगर सफारी है वो मैंने गढ़वाल के विकास के लिए बनानी चाहिए थी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर जौलीग्रांट से लेकर जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ तक कई रिजॉर्ट्स, होटल्स खुलते हैं, जिससे जो बाहर से आने वाले टाइगर सफारी में आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते, आनंद लेते इस टाइगर सफारी का, और रोजगार भी लोगों को मिलता। तो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी की जो जांच हरक सिंह रावत पर चल रही है पाखरू टाइगर सफारी के मामले में, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर घेरते हुए हरक सिंह रावत नजर आ रहे हैं और आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, और यही चीज साबित जो है वो सीबीआई और ईडी को भी करनी चाहिए। और जय ममगई हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, हरक सिंह रावत ने क्या बयान दिया है इस पूरी जांच को लेकर जो पाखरू टाइगर सफारी को लेकर उन पर चल रही है? जी दिव्या, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हरक सिंह रावत जी कई समय से जो है पार्टियों से बाहर हैं। उनके दिमाग के अंदर उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनकी जो कार्यशैली रही पिछले वर्तमान में, जो भूतकाल में जो उनकी जो कार्यशैली कांग्रेस के प्रति, भाजपा के प्रति, उनके दिल में रोष है, कहीं ना कहीं एक रोष है, एक पीड़ा है कि मैं लोगों के लिए क्या करना चाहता था। पौड़ी वालों के लिए पौड़ी का ही सवाल नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता है, उनका कहना ये है। पर कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा साफ तौर से आप जाहिर कर सकते हो और देख सकते हैं कि भाई हरक सिंह रावत जी का पिछले तौर पर अच्छा वो रहा है। कहीं भी किसी भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं भी अच्छे लोगों के प्रति अच्छी भावना रही, पर इसमें उनका जो है घिराव हो चुका है। जनता, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जो फ्रॉड है, कहीं भी कह रहे कि ये दोगला नेता है। ऐसे जैसे नेता को जो है कभी भी यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी। पर हरक सिंह रावत की पीड़ा जो छलक रही है अपने उत्तराखंड के प्रति, जो करना चाहते थे, उसकी भावना सामने निकल के आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। ये जो पूरी जांच चल रही है हरक सिंह रावत के खिलाफ, सीबीआई हो या ईडी हो, ये तमाम जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही पाखरू टाइगर सफारी को लेकर, और अब हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, मैं सिर्फ जो है गढ़वाल का विकास चाहता था। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, निश्चित ही हमने भी देखा है वहाँ पे जो रास्ता बना है। और हरक सिंह जी अगर अपराधी थे तो उनको आपको पहले बोलना चाहिए था। अगर वो भाजपा छोड़ दी उन्होंने, तो आप उनके ऊपर कह रहे हैं कि इनके ऊपर जांच होगी, ये करेंगे, आप सीबीआई भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये तो आप पहले भी कर सकते थे जो आपकी सरकार में थे। आपकी सरकार में ही तो सारे बजट पास हुए, आपकी सरकार में सारा काम हुआ, उसमें तो आपने कुछ बोला नहीं। आज जो दूसरी पार्टी में चले गए तो आप उनके पीछे पड़ गए। और अगर पीछे पड़े तो आप, हरक सिंह रावत जी तो कई बार कह चुके हैं, आप जांच करें और वो एक एक के नाम खोलेंगे, सबको पता लग जाएगा कौन इसमें भ्रष्टाचारी है। आप करें तो सही, खाली चुनाव टाइम पर आप परेशान करने के लिए उनके यहाँ ईडी सीबीआई वालों को भेजते हैं। आप जांच करें, वो आपको बता देंगे कौन सच्चा था कौन झूठा है, सब पता लग जाएगा आपको। जी,
बिल्कुल आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार दिव्या जी। जी, पाखरू टाइगर सफारी का जो मामला है, जिस पर जांच चल रही है, जिसकी जांच के घेरे में हरक सिंह रावत है, उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने कोई गलती, कोई घोटाला नहीं किया है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल का विकास चाहते थे। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, हरक सिंह रावत जी ने अगर उसमें कोई गलती नहीं की है, कोई अनियमितता नहीं है, तो निश्चित रूप से उन्हें डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के आ रहे हैं, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में जरूर काला है। क्योंकि यदि जो है गढ़वाल हित में कोई कार्य किया गया होता या फिर जो है निश्चित रूप से जो है उसका लाभ गढ़वाल की जनता को मिलता, तो ये जांच बिठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी की इसमें कोई संलिप्तता है। और क्योंकि जांच चल रही है और निश्चित रूप से जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यदि जो है इनकी कहीं इसमें कोई अनियमितता नहीं है, तो निश्चित रूप से हरक सिंह जी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि सचिन जी वो तो यही कह रहे हैं, CBI ED दोनों से कह रहे हैं कि आप साबित तो करिए, जिस घोटाले की बात आप कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, इधर पैसा इधर का उधर हुआ है, ये साबित आप लोग कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है इस बात से कि उन्होंने कुछ घोटाला नहीं किया। तो मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि ED और CBI जो भी जांच कर रही है, वो जांच के बाद ही जो है अपना फैसला सुनाएगी, ना कि जो है हरक सिंह रावत जी के कहने पे फैसला सुनाएगी। तो जो जांच होगी, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, निश्चित रूप से जो है उसकी एक कॉपी हरक सिंह रावत जी को भी मिलेगी। तो अगर ये दोष मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से दोष मुक्त होंगे। तो उन्हें बोलना कि इतनी जो है जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो है जांच पूरी होगी, उसकी एक कॉपी इनको भी अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष जी, आपने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी में हरक सिंह रावत थे तब क्यों नहीं हुई जांच? ये बात आप तब भी कह सकते थे जब वो बीजेपी में थे। क्या तब आप आरोप नहीं लगाते अगर ऐसा कोई मामला सामने आता भ्रष्टाचार का? तो निश्चित ऐसा मामला सामने आता तो हम आरोप जरूर लगाते। लेकिन देखिए, आरोप भी भाजपा लगा रही है और भाजपा ही सफाई भी देने का काम कर रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तिरविंदर जी की सरकार थी, आपने कुछ नहीं बोला। आज बड़े निष्पक्ष तरीके से माननीय हरक सिंह रावत जी बोलते हैं कि आप जांच तो करो, आप सिर्फ डराने का, बोलने का काम मत करो। चुनाव के टाइम पर प्रसार करने का, कहीं हरक सिंह रावत जी जो है चुनाव ना लड़ने कहीं हरिद्वार से, तो उस समय ED CBI वाले उनके घर आ जाते हैं। कभी आपको लगता है आप केदारनाथ से तैयारी करें तो आप भेज दो। तो इस तरह के काम मत करो। अगर जो सच्चाई है उस जनता के सामने आनी चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए आखिर कौन गलत कर रहा है, और सबके नाम खुलने चाहिए। इसमें कहाँ तक कितने भ्रष्टाचार हुए, कौन सचिव थे, कौन CM थे, सबकी जांच होनी चाहिए इस मामले में। और सबको पता लगना चाहिए जनता को कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि जांच चल रही है, जो जांच के बाद रिपोर्ट आएगी वो तो स्पष्ट हो जाएगी, उसकी कॉपी मिल जाएगी। अभी से इतनी बेचैनी क्यों? देखें, बीजेपी वाले तो झूठे और बेईमान किस्म के लोग हैं। आप बताएं, जब गणेश जोशी जी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, सरकार इस पे संतुष्टि नहीं दे रही है, सरकार उनकी जांच ही नहीं होने दे रही है। और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सरकार कह रही है हम जांच करेंगे। तो करो ना, कौन मना कर रहा है आपको जांच करने के लिए? आप जांच करो, सब पता लग जाएगा क्या हुआ था। मेयर गामा जी को देख लें आप, आय से अधिक संपत्ति का आरोप है उनके ऊपर, और जो आरोप लगाता है उसको आप जिला बदल कर देते हैं। तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं और बेईमान लोग हैं, जो भगवान श्री केदारनाथ के जो मंदिर में चोरी कर दें, उनसे बड़ा बेईमान कौन होगा? जो गाय काटने वाली चंदा कंपनी से चंदा खाने का काम कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा बेईमान कौन होगा दुनिया में? सबसे बड़े बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग यही हैं। जब तक इनकी पार्टी में कोई रहेगा वो स्वच्छ रहेगा, और जब दूसरी पार्टी में जाएगा तो ये उसको परेशान करने का काम करेंगे। इनका पूरा ध्यान इसी चीज में रहता है, इन्हें विकास कार्य नहीं करना। आप कल को हल्द्वानी में देखें क्या हुआ। एक सीट पे 300 युवा खड़े थे नौकरी के लिए, भगदड़ मच गई। इन्होंने क्या रोजगार की क्या हालत कर दी इन्होंने, आप देखें। बड़े बुरे हाल है देश के और राज्य के। इनको समझना चाहिए, काम पर ध्यान दो, इधर उधर पकड़म पकड़ाई मत खेलो कि दूसरी पार्टी में है तो उसके यहाँ सीधी CBI का काम यही है। असल में जिसकी जांच होनी चाहिए उसकी जांच करो। जोशी की भी जांच करनी चाहिए आपको, और मेयर गामा जी की भी जांच करनी चाहिए, उनकी जांच करो पहले, और बताओ जनता को कि इन पे कोई आरोप नहीं है। सचिन जी, यहाँ पर फिर सवाल विपक्ष उठा रहा है कि जो आपकी पार्टी में आरोप लगे हुए नेता हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं, उससे बच रहे हैं आप लोग, और जो बाहर हो चुके हैं उन पर CBI ED की जांच कर रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा पक्षपात क्यों सर? देखिए दिव्या जी,
इन लोगों को शर्म नहीं आती है, जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जो है भ्रष्टाचार के मामले में जो है बेल पर घूम रहे हैं और जगह जगह जो है जाकर जो है भाजपा पे आरोप लगाने का काम करते हैं। तो इन्हें अपने गिरेबां में अच्छे से देख लेना चाहिए, झांक लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी है। और लगातार जो है जनता भी जनार्दन है, जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता के बीच में हम जो है जनता न्याय है, सबसे बड़ा न्याय देने का काम जनता करती है और जनता से अपना आशीर्वाद भाजपा को दे देते हैं। इसका मतलब जो है जनता भी देख रही है कि कौन भ्रष्टाचारी पार्टी है और कौन जो है जनता के हित के काम कर रही है। तो लगातार जो है चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अभी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम जनता कर रही है। और जहाँ तक बात है इनके जो है आरोप की, तो जब इनके नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं तो ये भी जो है बेबुनियाद आरोप लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे लग जाते हैं और कहते हैं इनको साबित करो, इनको साबित करो। तो भाई जो जांच उनकी चलती है इनकी भी चलेगी, इनके ऊपर कोई दोष आएगा या इनकी कोई जांच तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर भी कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जो आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, जो हरक सिंह रावत के ऊपर कार्रवाई है, उसे बचाने का काम आप ना करें, क्योंकि जनता आपके और आपके सभी कांग्रेस के नेताओं के चेहरे को, चरित्र को देख चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस मुक्त भारत लगातार हो रहा है। 2 राज्यों के चुनाव अभी 2 दिन पहले मिलते हैं, निश्चित रूप से उसमें जो भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। तो ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है। जनता की अदालत में जो है कांग्रेस पार्टी को नकार दिया गया है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं। इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनका जनाधार खिसक चुका है। इससे निश्चित रूप से जो है कांग्रेस जो है बिल्कुल अभी जो ये नारा दिया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भारत की ओर जो है ये अग्रसर है। इसलिए जो है ये अनगल बयानबाजी बंद करें और अपने गिरावा में झांकते हुए अपने संगठन की और अपने नेताओं की चिंता करें। अच्छा, लेकिन सचिन गुप्ता जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत जी के लिए आप लोग कहते हैं कि जांच चल रही है ना, अगर आप दोषी नहीं है, अगर आप गलत नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? वही चीज तो आपके नेताओं पर भी लागू होती है। अगर आप गलत नहीं है तो अगर जांच की बात कही जा रही है तो उसकी जांच होने दीजिए। अगर आप सही है तो आप पाक साफ निकल जाएंगे। नहीं तो दिव्या जी, निश्चित रूप से हम इस चीज के लिए मना थोड़ा कर रहे हैं। ये जो है मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार है। अगर किसी ने कोई आरोप लगाया है और उसके ऊपर संस्तुति मिलती है तो निश्चित रूप से जो उसमें भी जांच की जाएगी। लेकिन ये जो है क्योंकि ये कोई राह चलते हैं, वो तो नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाते उसकी जांच शुरू कर दी गई है। अगर जो है हरक सिंह जी के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है तो वो जो है एक सिस्टम के तहत चल रहा है। ये नहीं कि उठाया और मुकदमा जो है उनके ऊपर चलना शुरू हो गया है। वो कहीं ना कहीं जो है जो पेपरों में दोषी आए हैं, कहीं ना कहीं उसकी जांच चल रही है। तो निश्चित रूप से जो है अगर जो है सरकार इसके पास ये विषय आया तो निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर होगी। लेकिन ये है कि केवल इस मंशा से कि हरक सिंह रावत जी के ऊपर आरोप है, हरक सिंह रावत जी के ऊपर मुकदमा है और किसी व्यक्ति ने उठा और उन्होंने उसके मंत्री जी के ऊपर जो है आके आरोप लगाते तो उनकी भी जांच की जाए, तो ये तथ्यहीन है। ये कहीं ना कहीं जो है केवल जो है आरोप है और यदि जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी सरकार ये भी जांच कराएगी। बिल्कुल। आशीष जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, कितना संतुष्ट आप इस जवाब से जो सचिन जी ने दिया? दूसरा, ये कहा जाता है कि अगर जो नेता बीजेपी पे हो, अगर आरोप लगते हैं तो आप कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन अपने पार्टी में आते ही आपको सांत्वना आप उनको देने लगते हैं, वो बेचारे हो जाते हैं। यही तो है दिव्या जी, हम लोग तो किसी को बचाने का कभी काम ही नहीं करते। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अंकिता हत्याकांड को देख लें आप, पूरी सरकार लग गई उसे बचाने में। अभी ये क्या बात कर रहे हैं इनके गणेश जोशी जी पे या ये इन्होंने जिस जज ने ये कहा कि जो है उन पे जांच होनी चाहिए, उसके ही ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो सब दुनिया देख रही है आप कर क्या रहे हैं। क्यों ट्रांसफर किया उस जज का आपने, जिसने बोला जो ये केस देख रहा था? तो झूठे और बेईमान लोग हैं, मक्कार लोग हैं, भगवान को ठगने का काम करते हैं। इंसान तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। जो भगवान के मंदिर में सोना चुरा सकता है वो किसी भी स्तर तक गिर सकता है। जो गाय का मीट काटने वाली कंपनी से चंदा ले सकता है वो कितने गिरा हुआ इंसान होगा आप समझ सकते हैं। ये गिरे हुए लोग हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। राज्य के युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, सब परेशान है, पेंशनर परेशान है, इनसे सब परेशान है। उसके बाद भी अगर कहीं से जीत जाते हैं और सोचते हैं ये जीत रहे हैं, ये जीत नहीं रहे हैं। ये चंडीगढ़ जैसा काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ जैसा काम कर रहे हैं। आप कितने गिरे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी और आशीष नौटियाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।